नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से फैक्चुअल करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इन करंट अफेयर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी झारखंड। आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरा है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? ए बांग्लादेश, बी रूस, सी नेपाल, डी जापान। आंसर है सी नेपाल। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज निजी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। तीसरा, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ए राहुल जौहरी, बी विनोद राय, सी सबा करीम, डी अनिरुद्ध चौधरी। आंसर है ए राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय के बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। CEO के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि BCCI ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। चौथा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ए 12, बी 6, सी 8, डी 10। आंसर है बी 6। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। पांचवा है, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी नेपाल, सी जापान, डी बांग्लादेश। आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यार्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की ताकि वे यहां नया जीवन शुरू कर सकें। छठवां प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी देना बैंक, सी करूर वैश्य बैंक, डी एक्सिस बैंक। आंसर है सी करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे।
7वां प्रश्न है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। आंसर है डी अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 8वां प्रश्न है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? ए गोल्डन बर्डविंग तितली, बी प्लेन टाइगर तितली, सी कॉमन क्रो तितली, डी ग्रॉस येलो तितली। आंसर है ए गोल्डन बर्डविंग तितली। हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। 9वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं? ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। आंसर है डी श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा, मीसल्स और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल, डी चीन। आंसर है बी भारत। ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।